अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह ताला वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है, नेपाल धर्मनिरपेक्ष है तो क्या मुसलमान अपने धर्म पर चल सकता है? हाँ बिल्कुल, नेपाल के धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राष्ट्र होने का अर्थ ही यही है कि देश का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और राज्य सभी धर्मों को समान देता है। नेपाल के संविधान के अनुसार यहाँ के मुसलमानों को अपने धर्म का पालन करने के लिए पूर्ण अधिकार प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेपाल का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने और उसका संरक्षण करने की स्वतंत्र देता है। मुसलमान अपनी परंपराओं के अनुसार इबादत, नमाज, रोजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। मदरसे। नेपाल में मुसलमानों को अपनी धार्मिक शिक्षा के लिए मदरसे चलाने की अनुमति है। कई मदरसे सरकार के शिक्षा बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं। मस्जिद और वक्फ। समुदाय को अपनी मस्जिदें बनाने और अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करने का अधिकार है। पर्व और छुट्टियां। नेपाल सरकार आधिकारिक तौर पर ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, बकरीद जैसे प्रमुख इस्लामिक त्योहारों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करती है, जो मुस्लिम समुदाय के प्रति राज्य के सम्मान को दर्शाता है। हज की सुविधाएं। नेपाल सरकार एक हज समिति के माध्यम से नेपाली नागरिक को हज यात्रा पर जाने के लिए प्रबंधकीय सहायता और सुविधाएं प्रदान करती है। महत्वपूर्ण बात, धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि कानून की नजर में सभी नागरिक बराबर है। जिस तरह हिंदू, बौद्ध या ईसाई अपने धर्म का पालन करते हैं, उसी तरह मुसलमान भी पूरी आजादी के साथ अपनी धार्मिक पहचान को बनाए रख सकते हैं। नेपाल में मुसलमान न केवल अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, बल्कि वे वहां के समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। नेपाल के तराई क्षेत्रों जैसे बांके, कपिलवस्तु, रौतहट और काठमांडू जैसे शहरों में मुस्लिम समुदाय की घनी आबादी है। वहां की जीवन शैली के बारे में कुछ खास बातें। नेपाल में अलग अलग धर्मों के लोग सदियों से मिलजुल कर रहते आए हैं। हिंदू और मुस्लिम समुदाय अक्सर एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। राजनीति में भागीदारी। मुस्लिम समुदाय के लोग नेपाल की संसद और स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे उन्हें अपनी बात रखने का संवैधानिक मंच मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा। बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को दूसरे का धर्म जबरन परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं है। यह कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। आइए ये भी जानते हैं। नेपाल में मुस्लिम समुदाय का इतिहास और उनकी स्थिति काफी दिलचस्प है। नेपाल में मुस्लिमों का इतिहास। नेपाल में मुसलमान अलग अलग समय पर आए और यहीं की मिट्टी में रच बस गए। कश्मीरी मुसलमान, ये लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में व्यापार के लिए काठमांडू आए थे। काठमांडू की प्रसिद्ध कश्मीरी मस्जिद इसका प्रमाण है। तराई के मुसलमान ये मुख्य रूप से खेती और व्यापार से जुड़े हैं और सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं। चुराटे, ये मध्य व्यापारियों में रहने वाले मुसलमान हैं, जो मुख्य रूप से चूड़ियां बेचने का काम करते हैं। महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल। काठमांडू के दरबार मार्ग के पास 2 मस्जिद है, जो यहाँ की धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। नेपाली जामा मस्जिद, कश्मीरी जामा मस्जिद। सामाजिक अधिकार। नेपाल के संविधान में मुस्लिम आयोग, मुस्लिम कमीशन की व्यवस्था है। यह आयोग सरकार को सुझाव देता है कि मुस्लिम समुदाय के उत्थान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। एक छोटी सी स्पष्टीकरण, क्लियरिफिकेशन। कुछ लोगों को लगता है कि धर्मनिरपेक्ष होने से धर्म खत्म हो जाता है, लेकिन असल में इसका
का मतलब सर्वधर्म समभाव है, यानी सरकार किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगी बल्कि सभी को फलने फूलने का मौका देगी। आइए ये भी जानते हैं मदरसा शिक्षा और मुस्लिम त्योहारों की स्थिति के बारे में और गहराई से समझना चाहते हैं। चलिए इन दोनों पहलू पर नजर डालते हैं। मदरसा शिक्षा और सरकारी मान्यता। नेपाल सरकार ने मुस्लिम समुदाय की शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए खास कदम उठाए हैं। पंजीकरण। नेपाल में बहुत से मदरसे सरकार के शिक्षा विभाग में पंजीकृत रजिस्टर्ड है। पाठ्यक्रम। इन मदरसों में धार्मिक शिक्षा, दीनी तालीम के साथ साथ गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे आधुनिक विषयों भी पढ़ाए जाते हैं। सरकारी मदद। पंजीकृत मदरसों को सरकार की ओर से अनुदान, ग्रांट्स और शिक्षकों के लिए सहायता भी मिलती है। नेपाल में मुस्लिम त्योहारों का उल्लास। नेपाल एक ऐसा देश है जहां सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाया जाता है। ईद का माहौल। काठमांडू की जामे मस्जिद और तराई के इलाकों में ईद के दिन बहुत रौनक होती है। गैर मुस्लिम दोस्त भी अक्सर सेवैया खाने पहुंचते हैं। सार्वजनिक अवकाश। जैसा कि मैंने पहले बताया, ईद उल फित्र और बकरीद पर पूरे देश में सरकारी छुट्टी होती है, जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक पहचान को सम्मान देने का तरीका है। सामाजिक एकता। नेपाल में मुसलमान अपनी धार्मिक पहचान दाढ़ी, टोपी या हिजाब के साथ बिना किसी डर के सार्वजनिक स्थानों पर घूम सकते हैं। कानूनी सुरक्षा। नेपाल का कानून यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। यदि किसी के धार्मिक अधिकारों का हनन होता है तो वह मुस्लिम आयोग या न्यायालय की शरण ले सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। सबसे पहले वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। शुक्रिया।